नदी जब किनारा छोड़ देती है तो राह की चट्टान तक मोड़ देती है। बात अगर छोटी सी चुभ जाए दिल में तो जिंदगी के रास्तों को भी मोड़ देती है। अगर आप स्टूडेंट हैं और इस वीडियो को ध्यान से देख लिया और इनमें बताए गए रूल्स को फॉलो किया तो आप पढ़ा हुआ जीवन में कभी भूल नहीं सकते। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से और लास्ट तक देखिएगा। अक्सर विद्यार्थियों की शिकायत होती है कि उन्होंने अपना चैप्टर याद तो किया था लेकिन एग्जाम के समय आते आते भूल गए। कभी कभी आपको नहीं लगता किसी को देखकर कि यार इसको न कहीं देखा है लेकिन नाम याद नहीं आ रहा। स्टूडेंट सुबह जल्दी उठते हैं चैप्टर याद करने के लिए, बादाम खाते हैं, काजू खाते हैं, न जाने कितनी तरीकों को आजमाते हैं लेकिन फिर भी कुछ याद क्यों नहीं होता। और ये सबके साथ होता है। ऐसा क्यों? स्टूडेंट लाइफ में भूलने का मतलब है कि जो आपने मेहनत करी थी, आपने जो हार्ड वर्क किया था और वो अगर एग्जाम के टाइम पर भूल गए तो फिर उस मेहनत का कोई फायदा नहीं हुआ। फिर तो आपका बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में ना टाइम की बहुत ज्यादा वैल्यू होती है। एक एक मिनट को मैनेज करना पड़ता है और एग्जाम टाइम में इतना सारा चैप्टर फिर से पढ़ना बहुत मुश्किल होता है। नहीं आप दोबारा रिवीजन कर सकते हैं उसका। एग्जाम में आने वाले पूरे सिलेबस को एक दिन में याद नहीं किया जा सकता। उन्हें लंबे समय तक याद कैसे रखें, अगर ये आपने जान लिया तो आप आगे आने वाले एग्जाम में बहुत अच्छा आउटपुट दे सकते हैं। स्टूडेंट को जरूरत है लॉन्ग टाइम मेमोरी की, ताकि आज वो अगर कुछ पढ़ ले तो उनको हमेशा ये चीजें याद रहे। अगर आप भी याद करने के कुछ समय बाद भूल जाते हैं तो पढ़ाई के दौरान ये ट्रिक्स आपको बहुत काम आने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ ऐसे 4 टिप्स जिससे कि आपकी पढ़ी हुई चीजें हमेशा याद रहेगी। पॉइंट नंबर 1, रटना नहीं है, समझना है। हर स्टूडेंट को किसी भी विषय में रटने की बजाय उनको समझने पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। इससे आपके पढ़ा हुआ ज्यादा दिनों तक याद रहेगी। रटने से आपके माइंड में जो इमेज बनती है ना, वो बहुत ही कम समय के लिए स्टेबल रहती है, क्योंकि आपने तो उस विषय या चैप्टर को रट कर अपनी फॉर्मेलिटी पूरी की है। और जिस समय आप वो रट रहे होते हो ना, उस समय आपके माइंड को यह पता होता है कि आपका उसमें बहुत कम इंटरेस्ट है। इसलिए आप उसे समझने की बजाय रटने की कोशिश कर रहे हैं। आप ये समझ कर रट रहे होते हो कि एग्जाम में आएगा इसलिए रट ले रहा हूँ। और जिस टाइम आपने ऐसा सोचा उसी वक्त आपका माइंड एफर्ट लगाना कम कर देता है और आपकी मेमोरी कुछ ही समय के लिए याद रखती है उस चीज को। यानी कि आज आपने रटा और कल या परसों आप भूल जाते हैं। इसलिए जरूरी है कि जिस वक्त आप उस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं उस वक्त आपका माइंड सेट 100% एक्टिव होना चाहिए, उस विषय पर फोकस्ड होना चाहिए। उसको समझ में आना चाहिए कि आप उसको भेज क्या रहे हो, आप उससे क्या सिखाना चाहते हो, आपको उससे क्या याद करवाना है। माइंड को पता रहना चाहिए कि सब्जेक्ट को उसे समझकर पढ़ना है, समझकर याद करना है। समझकर याद करने से आपका वो चैप्टर विशेष या उसका हर एक टॉपिक आपको बार बार नहीं पढ़ना पड़ेगा। और जब एक बार आपकी समझ विकसित हो गई तो आप उसका कैसा भी सवाल हल कर सकते हैं। और रटने से सिर्फ उतना ही कर पाओगे जितना टूटा फूटा रटने से आपको याद रहता है। पॉइंट नंबर 2, बार बार पढ़िए। किसी भी सब्जेक्ट को सिर्फ वो एक बार पढ़कर ही याद हो जाए वो जरूरी नहीं है और ऐसा होता भी नहीं है। अब आपके मन में एक सवाल आया होगा कि भाई अभी तो आपने रटने के लिए मना कर रहे थे। देखिए, रटना वो होता है जिसमें आपने किताब को तो पढ़ा लेकिन एक बार भी उसे समझने की कोशिश नहीं की। आप उसको एक बार ठीक से जरूर समझिएगा, आपके समझ में तो वो आ गया लेकिन अभी आपके मेमोरी में बैठा नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपका तो टॉपिक समझा हुआ है लेकिन आपको उसको बार बार पढ़ना है। लगभग 3 से 4 बार तो टॉपिक्स को पढ़ ही लेना है। मेरे कहने का मतलब है कि आपको उसको रिवीजन करना है। उसके बारे में आप जितने ज्यादा से ज्यादा सोचोगे, उस सब्जेक्ट को जितने भी अपने आसपास के चीजों से रिलेट करोगे, अपने दैनिक जीवन से उस सब्जेक्ट को जोड़कर पढ़ोगे तो वो आपको हमेशा याद रहेगा। उस टॉपिक के बारे में ज्यादा से ज्यादा अपने मन में सवाल इकट्ठे करें, खुद से सवाल बनाओगे, खुद से ढूंढोगे तो वो सब्जेक्ट आपको अपने आप याद होता जाएगा। पॉइंट नंबर 3, लिखकर याद करें। आप अपने सब्जेक्ट को लिखकर याद करें, जो कि 98% विद्यार्थी इस टेक्निक को फॉलो नहीं करते हैं। लिखकर याद करने से लंबे समय तक आपको पढ़ा हुआ याद रहती है। सब्जेक्ट्स को सिर्फ पढ़कर याद नहीं किया जा सकता और अगर आपने पढ़कर याद किया तो कुछ समय के लिए ही याद रहेगी। जब आप कुछ लिखकर याद करोगे तो हमेशा के लिए आपके माइंड में फिट हो जाएगा, क्योंकि जब आप उसको लिख रहे हैं तो साथ साथ पढ़ भी रहे हैं और उससे रिलेटेड आपके माइंड में इमेज भी बन रही है। क्योंकि आप उसे पेन से लिख रहे हो, आपका माइंड वहीं पर इंगेज है, आपका हाथ भी वहीं पर इंगेज है और आपकी आंखें भी वहीं पर इंगेज है। इससे आपकी राइटिंग प्रैक्टिस भी अच्छे से हो जाती है। और उसी तरह से न्यूमेरिकल्स को भी हमेशा सॉल्व करके समझना चाहिए। जिस तरह से दादी नानी से बचपन में सुनी कहानियां हम कभी भूल नहीं पाते हैं जीवन भर, ठीक उसी प्रकार आप रूल नंबर 3 को फॉलो करोगे तो आपको पढ़ा हुआ हमेशा याद रहेगा।
पॉइंट नंबर 4, इमेजिनेशन। मेमोरी को पावरफुल करने और बातों को लंबे समय तक याद रखने का सबसे आसान तरीका यही है कि आप जो भी पढ़ रहे हो या जो भी सुन रहे हो उसका अपने माइंड में एक विजुअलाइजेशन तैयार कीजिए, यानी कि आप उसका एक दृश्य कल्पना कीजिए। फोटोग्राफ, चैट और अन्य फोटोग्राफिक जो आपको पुस्तक में दिखाई देते हैं या आपके आसपास दैनिक जीवन से रिलेट कर सकते हैं, इन चीजों पर आप ध्यान दीजिए। मान लीजिए कि आप किताब का अध्ययन नहीं कर रहे हैं, तो आप क्या करो कि जो भी पढ़ रहे हो उनका एक मानसिक छवि बनाने का प्रयास कीजिए। ये मानसिक छवि जितनी अधिक स्पष्ट होगी उतना ही अधिक याद रहेगा आपको। ये ठीक वैसा ही है जैसा कि आपको एक फिल्म याद रहती है। जैसा कि आपने कोई फिल्म देखा और आपके माइंड ने उसके हर एक फोटोग्राफ को कैप्चर कर लिया होता है। सपोज कीजिए कि आपको कोई खूबसूरत लड़की नंबर देती हुई कहती है आई लाइक यू। क्या आप इस पल को भुला सकते हैं? नहीं ना। अरे जब ये नहीं भूल पाते हो तो पढ़ाई कैसे भूल जाते हो? इसलिए जो चीजें हम देखते हैं, जो विजुअलाइज करते हैं, वो हमें लंबे समय तक याद रहता है। दोस्तों, ये सारी बातें एक तरफ और ये बातें एक तरफ कि आप अपने जीवन में क्या करना चाहते हो, आपका पढ़ाई को लेकर मोटिव क्या है। जब आपका पढ़ाई करने का मकसद बहुत स्ट्रांग होगा ना, तो आप अपने आप उस रास्ते पर आगे बढ़ते चले जाओगे जो आप करना चाहते हो। आपको एक पल भी टाइम खराब करने का टाइम नहीं मिलेगा, फिर तो आप ऐसा वीडियो को देखना भी पसंद नहीं करोगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ बेस्ट मिला होगा। आप इन नियमों को फॉलो कीजिए और अपनी पढ़ाई में उन्नति करते रहिए। मैं आपको इस वीडियो में सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलूंगा, क्योंकि आप लोग वीडियो देख लेते हो, सब्सक्राइब भी कर लेते हो, लेकिन आप लोग बेल आइकन नहीं दबाते हो, जिसके कारण हमारा वीडियो आप लोगों तक नहीं पहुंच पाता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं अंत करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।